नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आप सभी के बीच आने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट हो और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सभी के लिए, ताकि सभी आसानी से एस्ट्रोलॉजी को बारीकी से समझ सकें। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न एवं मिथुन राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। वृषभ लग्न लग्न भाव में लिखा हुआ है, वृषभ राशि बन रही है लग्न भाव में, 2 नंबर लिखा हुआ है इसलिए वृषभ लग्न हो गया। और चंद्रमा 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए जातक की राशि मिथुन राशि होगी। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है। इस कॉम्बिनेशन के क्या प्रभाव होंगे आप सभी जानते हैं। जैसा कि वृषभ राशि के अंदर या फिर कोई भी राशि के अंदर जो 12 राशियां हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं और 3 नक्षत्रों के टोटल 9 चरण शामिल होते हैं। जैसे किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, आप सभी जानते हैं 4 चरण होते हैं। और 4 चरण में जैसे किसी नक्षत्र का 3 चरण शामिल हो सकता है, किसी नक्षत्र का 2 चरण शामिल हो सकता है, या फिर किसी नक्षत्र का पूरे 4 चरण शामिल हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल 3 नक्षत्रों का प्रभाव एक राशि पर होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि लग्न भाव जैसे वृषभ राशि के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र होते हैं वो कृतिका नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है और मृगशिरा नक्षत्र होता है। साथ में यहाँ पर बात 2 तरह के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। वृषभ लग्न का चार्ट है तो वृषभ राशि की बात होगी, और साथ में जो है कि चंद्रमा बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि के अंदर शामिल होने वाले जो नक्षत्र होते हैं वो मृगशिरा नक्षत्र होता है, आद्रा नक्षत्र होता है और पुनर्वसु नक्षत्र होता है। तो ओवरऑल अगर वृषभ लग्न का चार्ट है तो जातक के व्यक्तित्व के ऊपर किस तरह का प्रभाव होगा। जैसे लग्न के जो मालिक हैं, लग्नेश वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तो जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मूल रूप से जो प्रभाव होने वाला है वो शुक्र का होगा। साथ में यह निर्भर करता है कि जातक का नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, फिर उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का भी प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर शामिल होता है। जैसे जातक अगर मान लो वृषभ लग्न का चार्ट है और कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र में अगर जन्म होगा तो फिर जातक के ऊपर आपको कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं, कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए और साथ में वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए। तो ओवरऑल व्यक्तित्व के ऊपर शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगले नक्षत्र अगर मान लो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है जातक का और वृषभ लग्न है, तो उस कंडीशन में जातक के व्यक्तित्व के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा, साथ में चंद्रमा का भी प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। उसी तरीके से मृगशिरा के स्वामी ग्रह आपको मंगल है। तो आप यह समझ सकते हैं कि ओवरऑल यह डिपेंड करता है कि जातक का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और कौन से लग्न में जन्म हुआ है। तो उस दोनों नक्षत्रों के स्वामी ग्रह का भी प्रभाव होगा, साथ में जातक के जिस लग्न में हुआ है उस लग्न के जो मालिक हैं उसका प्रभाव भी जातक के ऊपर होगा। लेकिन मूल रूप से जो प्रभाव होता है, मूल रूप से जो मैक्सिमम हम ये ओवरऑल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व के ऊपर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के कारण जातक का जो व्यक्तित्व है शुक्र के प्रभाव में है। तो शुक्र का प्रभाव होने के कारण जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा बातचीत में मतलब समझदार व्यक्ति होता है और किसी भी चीज़ को बारीकी से समझने में सक्षम व्यक्ति होता है। किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेने की जो क्षमता होती है वो वृषभ लग्न वाले लोगों के अंदर होती है। ऐसा जातक ज्योतिष में भी अपनी पकड़ बनाकर रख सकता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव
ऐसा देखा जाता है कि शुक्र का प्रभाव है जिस किसी भी जातक के ऊपर, तो वो ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ लेते। कोई भी गूढ़ ज्ञान, रहस्यवादी ज्ञान, उसको समझने में वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो सक्षम हो, आपको देखे जा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है। जैसे बुध, जातक के राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध है, और बुध तीसरे घर के अंदर चंद्रमा जा कर के बैठे हुए हैं। राशि के स्वामी ग्रह बुध हो गए और चंद्रमा बुध की राशि मिथुन राशि में जाकर विराजमान है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आप ये कह सकते हैं, क्योंकि राशि का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और जातक का जो लग्नेश है वो शुक्र है। मतलब जातक भोग विलास के प्रति, लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षक रहने वाला है। खुद ही एक आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति हो सकता है। उसके अंदर ज्ञान के भंडार की स्थिति हो सकती है। वो ज्ञान को प्राप्त करने में भी इच्छुक रहने वाला व्यक्ति होगा। और मिथुन राशि बन रही है तो ऐसा जातक बुध के प्रभाव में होगा। बुध के जब प्रभाव में होगा तो क्या होगा, बुध ज्ञान के कारक है, बुध ज्ञानी वाणी के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है। तो ऐसा जातक का जो कॉम्बिनेशन है, वृषभ लग्न है और साथ में जो है मिथुन राशि है, तो ऐसा जातक क्या होगा, बहुत ही गुणवान हो जाएगा। उसकी वाणी के अंदर मधुरता आपको देखी जा सकती है और साथ में वो बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान होगा। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने में बहुत ही सक्षम होगा। इस तरह के जो लोग होते हैं वो आपको बैंकिंग क्षेत्रों में आपको पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को आसानी से वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उनकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध का प्रभाव होगा। यहाँ पर जो आपको कॉम्बिनेशन है, यह भी हम देख रहे हैं कि चंद्रमा दूसरे घर के अंदर जाकर बैठ गए। तो दूसरा जो घर होता है, दूसरा घर वाणी का होता है, दूसरा घर आपको धन का होता है, दूसरा घर आपको कुटुंब का होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जातक का जो संबंध है माता से बहुत ही मधुर रहने वाला है और जातक की जो वाणी है बहुत ही मीठी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बैठ गए। चंद्रमा आपको शीतलता के, कोमलता के कारक हैं। ऐसा जातक बहुत उसकी अच्छी जो है कि आवाज़ हो सकती है, इस कारण से वो सिंगिंग में अपनी प्रतियोगिता में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका जो है कि चंद्रमा का संबंध दूसरे घर से बन रहा है, साथ में बुध का भी संबंध बन रहा है। तो और इसके साथ साथ यहाँ पर कुटुंब के साथ भी जातक का जो संबंध होगा बहुत ही मधुर रहने वाला है। माता के साथ बहुत अच्छा संबंध जातक का होगा। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तीसरे घर के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। तीसरे घर का स्वामी ग्रह बन के अपने से 12वें घर के अंदर विराजमान है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर जो लिखा हुआ है, 3 नंबर घर के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर राशि कर्क राशि हो गई, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। जो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 12 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो अपने से 12वें घर के अंदर चंद्रमा विराजमान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक का जो मन है वो विदेश से संबंध बनाकर रखने वाला है। जातक का जो मन है वो विदेश में लगने वाला है ऐसे कंडीशन में। और जातक को जो धन की प्राप्ति भी होने वाली है वो विदेश में होने वाली है। जातक का जो पराक्रम है वो विदेश जा कर के करने वाला है। ऐसे कंडीशन में ये स्थिति भी बनती है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक घर के आधार पे नहीं कहा जा सकता है कि एग्जैक्ट ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पर्टिकुलर सिर्फ इस लग्न चार्ट और राशि के आधार पे बताया जा रहा है। अगर पर्टिकुलर एक विदेश भाव को देखना होगा तो उसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल हो जाती हैं। आप ये मान सकते हो कि मिथुन राशि है तो जातक कैलकुलेटिव होगा, और वृषभ लग्न है, मिथुन राशि है, वृषभ लग्न में अगर मिथुन राशि बनी है तो जातक कैलकुलेटिव होगा, मधुर वाणी का मालिक होगा और अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला जातक होगा। और उसका माता से अच्छा संबंध होगा और उसके जो कुटुंब होंगे उनसे भी उसका अच्छा संबंध होगा। और साथ में जो है ऐसा जातक आकर्षक होगा, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, अपोजिट सेक्स में अपना प्रभाव बनाकर रखने वाला होगा, अपोजिट सेक्स में वो चर्चित व्यक्ति होगा। ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है, खास करके अगर मेल जातक है तो। और शुक्र के प्रभाव के कारण जातक का भोग विलास के प्रति, लग्जरी लाइफ के प्रति थोड़ा सा आकर्षण रहने वाला है। ये ओवरऑल प्रभाव वृषभ लग्न और मिथुन राशि के होंगे। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक कंडीशन के आधार पर बताया गया है कि वृषभ लग्न हो और मिथुन राशि हो तो क्या प्रभाव होगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं और
दूसरे घर के जो राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, वो कहाँ पर बैठे हैं, किस कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, राहु के साथ क्या उनकी भूमिका है, राहु केतु की क्या भूमिका है, और ओवरऑल कंप्लीट जो 9 ग्रह है वो किस मूड में जाकर के बैठे हुए लग्न चार्ट में, कितना पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सभी का प्लेसमेंट देखना होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा जातक बहुत ही समझदार होता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, उसके अंदर विशेष आकर्षण होता है। एक तो उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है और व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा होता है ऐसे कंडीशन में। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो विश्लेषण बताया जाता है, सिर्फ यहाँ पर जो है ना कि मैंने थोड़ा सा और लंबा ये वीडियो खींचा जा सकता था, क्योंकि जैसे अगर मान लो कि मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के अंदर भी 3 आपको नक्षत्र होते हैं, वृषभ राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र हो गए। तो एग्जैक्ट देखना होता है कि अब जैसे चंद्रमा का प्रभाव, अब चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं तो मिथुन राशि में किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, तो उस नक्षत्र के जो मालिक होंगे उसका प्रभाव भी जातक के मन के ऊपर हो जाएगा। जैसे बुध का पूरा प्रभाव जातक के मन के ऊपर होने वाला है, उसी तरीके से उस जैसे मिथुन राशि में मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। तो जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जैसे मृगशिरा में अगर होगा तो मंगल का प्रभाव भी जातक के व्यक्तित्व के ऊपर आएगा, आद्रा में होगा तो राहु का प्रभाव आएगा, और पुनर्वसु में होगा तो गुरु का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर शामिल होंगे। बुध के साथ साथ राशि के स्वामी ग्रह तो बुध हो गया, लेकिन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह का भी प्रभाव मन के ऊपर हावी होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।